वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि कविता जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए इनके जीवन परिचय को समझते हैं। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया था। इनकी रचनाएं परिमल, अनामिका, अरिमा आदि हैं। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से भी प्रसिद्ध हुए। कविता का सार समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से करारा इसे जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर वह जागृत करेगा। एक एक फूल अर्थात हर युवक से आलस्य को दूर भगा देगा। तो आइए उनके द्वारा रचित कविता को देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत। कवि अभी न होगा मेरा अंत से कवि का आशय यह है कि वह अपने आलोचकों को जवाब देना चाहते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का कोई अंत नहीं है या नहीं होने वाला। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। उनके कहने का मतलब यह है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत की बहार आई है। मेरे कवि जीवन का उत्कर्ष तो अभी हुआ है। अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। हरे हरे ए पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, मैं हूँ अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहता है कि अभी तो वह युवा है और मस्ती से भरपूर भी है। वह डालियां कलियां कोमल गात अर्थात वह अभी कोमल हाथों की इन कलियों के समान है, अर्थात अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेंक कर उनमें एक नई सुबह को जागृत कर सकता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहता है कि अभी वह बहुत ही कोमल है, वह अपने कोमल स्वरूप वाला है। वह अपने यौवन की मस्ती से भरपूर होते हुए भी वह अपने कोमल हाथों से इन कलियों पर फेंक कर उनमें एक नई सुबह को जगा सकता है और सुबह जगाने की तत्पश्चात उसमें एक नई रोशनी भी ला सकता है। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। तो आइए इसके व्याख्या पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्रसंग पहले समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इनमें कवि अपने कवि जीवन के उत्कर्ष का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरे कवि जीवन का अंत ही नहीं होने वाला। अभी तो मेरे जीवन में बसंत की बहार आई है। मेरे कवि जीवन का कभी तो उत्कर्ष हुआ है। अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेर कर उनमें एक नई सुबह को जागृत कर देगा। भाव यह है कि जो युवक नींद में खोए हैं उनको प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष को स्वप्न जगा देगा।
अर्थात नए उत्कर्ष के स्वप्न को जगा देगा, उनके आलस्य को दूर भगा उनमें उत्साह का संचार कर देगा। विशेष को आइए समझते हैं। तो हरे हरे अभी अभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कोमल कलियां में अनुप्रास अलंकार है। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंकार है। तो आइए शब्द अर्थ को भी समझ लेते हैं। मृदुल मीन्स कोमल, सुखद, पात मीन्स पत्ते, निद्रित मीन्स नींद में, प्रत्यूष मीन्स प्रातःकालीन, कर मीन्स हाथ, तंद्रालश आलस्य, सहर्ष खुशी से, अनंत जिसका अंत न हो। सरलार्थ व्याख्या को समझ लेते हैं। मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। ऐसे बसंत के आने से लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है। युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा दूंगा। अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर को भी समझ लेते हैं। तो बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा गया क्योंकि यह ऋतुओं का राजा है। बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरियाली और फूलों की छटा बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती है। यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। नवयुवकों को आलस्य त्याग कर स्फूर्तिवान बनना चाहिए। अभी तो उनके जीवन में बसंत की बहार आई है। जीवन की पूरी उमंग के साथ जियो और आलस्य का त्याग करो। यह ध्वनि कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि कविता का प्रतिपाद्य। तो बच्चों आप समझ ही चुके होंगे। प्रश्न नंबर 3, कवि का ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह व ऊर्जा है। वह युवकों को आलस्य से उबारना चाहता। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।